हाय माय डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। ये जो टॉपिक है लूसेंट का ट्रांसलेशन का चैप्टर नंबर फर्स्ट रहेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा वैसे लोगों के लिए भी जो इनिशियल में है, या वैसे लोगों के लिए जो ट्रांसलेशन में बनाने में दिक्कत हो, या धीरे धीरे क्या आएगा और इससे टफ आता जाएगा, उनके लिए भी होगा। खासकर जो ट्रांसलेशन बनाने आएगा हम लोग को, तो बड़े बड़े सेंटेंस को आसानी से हिंदी निकाला जा सकता है। जब पेपर पढ़ा जाएगा तो उसको भी क्या होगा, उसका हिंदी में आसानी से करने आ जाएगा। इसलिए आप शेयर अधिक से अधिक करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्र तक भी बताएं, ताकि इस तरह का बताइए आप कि इस तरह का कंटेंट चल रहा है मेरे चैनल पे। तो आज का जो ट्रांसलेशन जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं तो पेन ले लेता हूँ। पेन ले लिया और इसके बारे में बात कर दो कि बनेगा कैसे। तो पहले तो मैं बताता हूँ इस चैप्टर में बनेगा कैसे। ये जो चैप्टर फर्स्ट रहेगा, तो सबसे पहले तो इसमें हम जानते हैं कि बनेगा तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जरूरत होती है। उसके बाद क्या होगा, ईज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। उसके बाद सीधा आएगा एडजेक्टिव वाला ये वर्ड है। एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव इज ए क्वालिफाइंग वर्ड है ना। क्या करता है एडजेक्टिव? क्या करता है? क्वालिफाई बताता है, नाउन के बारे में विशेषता बताता है कि नाउन ऐसा है, जैसे वह बहुत अच्छा है, तो वह अच्छा कौन है? वह है, उसके बारे में बता दिया, नाउन प्रोनाउन को बता देता है। तो ये तो बनाने का स्ट्रक्चर रहेगा, इस चैप्टर को बनाने का स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस ईज एम आर प्लस इतना। ये बात तो पहले हो गया। दूसरी बात हम ये जानेंगे कि आई जो है एम लेता है अपने साथ, इकलौता इंसान है जो आई एम लेता है। बाकी रहेगा जो सिंगुलर रहेगा वो इज लेगा, और जो रहेगा प्लूरल वो लेगा आर लेगा। तो आपको जानते होंगे सिंगुलर कौन कौन होता है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ सिंगुलर कौन कौन होता है। ही, शी, इट, सिंगल नेम। ये जितना भी वर्ड रहेगा सिंगुलर है, तो इसके साथ इज प्रयोग आएगा। यू, दे, वी, या टू नेम। इसके साथ क्या आएगा? प्लूरल आएगा। बस इतना ही बात रहेगा। अब हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला है कि मैं खुश हूँ, तो क्या बनेगा? आई एम हैप्पी। क्या बनेगा? आई एम हैप्पी। उसी तरह दूसरा कर रहा है हम लोग अशिक्षित हैं, तो वी आर आई डबल एल आई टी ई आर ए टी ई। एक तो मीनिंग होता है लिटरेट होता है, माने लिटरेट में क्या कर देंगे, आई एल जोड़ देंगे तो हो जाएगा लिटरेट, उससे हो जाएगा अशिक्षित हो जाएगा। या ये होता है एजुकेटेड, ई डी यू सी ए टी डी, एजुकेटेड हो गया। इसमें खाली लगा दीजिए, ऑन लगा दीजिए, तो ऑन एजुकेटेड हो गया, अशिक्षित हो गया। इस तरह से दूसरा बन गया तुम डरपोक हो, तो यू आर टिमिड। क्या हो? तुम डरपोक, क्या बनेगा? यू आर टिमिड, अंत फुल स्टॉप। तुम लोग बुद्धिमान हो, है ना, अच्छी बात है। यू आर वाइज, तुम लोग बुद्धिमान हो, यू आर वाइज हो गया। वह भूखी है, तो क्या बनेगा? सी इज हंगरी। हंगरी माना होता है भूखा होता, तो हंगरी बन गया। आया था कि वे बदमाश हैं, तो वे बदमाश हैं, तो दे आर। बदमाश से क्या होता है? बदमाश का तो मीनिंग होता है विक्ड भी होता है। जैसे बदमाश का मीनिंग क्या हो गया? विक्ड मीनिंग हो गया। दे आर विक्ड हो गया। क्या हो गया? बदमाश का मीनिंग क्या हो गया? विक्ड हो गया। विक्ड होने बदमाश हो गया। ऐसे तो आप कह सकते हैं, इसकी जगह आप मिसक्रेंट भी लगा सकते हैं, MISCRENT लगा सकते हैं, मिसक्रेंट भी लगा सकते हैं। मिसक्रेंट होने का शरारत होता है, शरारत होने बदमाश है, मिसक्रेंट भी लगा सकते हैं विक्ट की जगह, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उससे कहते हैं लड़कियां साहसी है, तो बना देते हैं द गर्ल्स आर साहसी। क्या होगा? ब्रेव लगा दीजिए, ब्रेव लगा दिए हमने, फुल स्टॉप लगा दिए। ब्रेव की जगह क्या लगा? साहसी का कॉलेज लगा दीजिए, COURAG, कॉलेज लगा दीजिए। और मैं भी नहीं बताता हूँ, SCOURAG, कॉलेज लगा दीजिए। या साहसी है
तो बस इतनी रखिए याद। सोनी और अंकित ईमानदार में थे। दो नाम है, सोनी एंड अंकित इज द नेम ऑफ पर्सन। दो नाम जब एंड से जुड़ेगा तो क्या होगा, वर्ब प्लूरल होगा, तो बनेगा सोनी एंड अंकित, ANKIT, अंकित हो गया। अब लग जाएगा आर, लग जाएगा, क्या है, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट, और क्या है, लेबोरियस, LABORIOUS। इस तरह से बन गया, ये भी बन गया। बगीचा घना है, अच्छी बात है, बगीचा, द गार्डन, GARDEN, गार्डन इज डेंस, DEN, ऐसी डेंस होता है, डेंस में क्या होता है, घना होता है, DN डेंस हो गया, घना हो गया। अब कहता है यह भयानक है, तो यह का मीनिंग क्या होगा, दिस हो जाएगा, दिस, दिस भयानक क्या होता है, भयानक का मीनिंग हो जाएगा आपको, भयानक का मीनिंग होगा फियर, लिख दीजिए। भयानक माने, भयानक माने क्या, फियर माने भय है, तो भय में, भय से ही भयानक होता है, तो दिस इज फियर, भयानक हो गया, दिस इज फियर हो गया। इस आगे देखते हैं, रजनी और रानी स्वस्थ और प्रसन्न। रजनी, RAJN, रजनी, एंड AND, एंड हो गया, रानी, RAN। देखेंगे बढ़िया थी में है, मतलब RAN रानी होना चाहिए, क्योंकि दीर्घ ही है ना, तो RAN रानी। अगर इधर में रहता था RAN भी लगा सकते थे, कोई ये ना कह दे कि सर गलत है, इसलिए दोनों में लिख दिया आपके सामने, रानी। आर, हेल्दी, HEALTH, हेल्दी, एंड हैप्पी, हैप्पी मैंने प्रसन्न। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी समझ में आएगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो टफ होगा, तो फिर और मज़ा आएगा। अब कहता है कि रोजी सुशील और तेज है। रोजी क्या है, सुशील है, तो ROJEE कर रहा हूँ, रोजी, या फिर लिख दीजिए ROGI, लिख लीजिए रोजी का मीनिंग, रोजी। ये क्या है, जेंटल है, रोजी इज GENTLE, जेंटल। सुशील और क्या है, इंटेलिजेंट, INTELLIGENT। ठीक है, इससे बना गया क्या कि रोजी इज जेंटल एंड इंटेलिजेंट बन गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, रितिका और शिवम दयालु है। रितिका, REETIKA, रितिका हो गया, एंड SHIVAM, रितिका एंड शिवम और क्या है, काइंड है। अब काइंड बेस नहीं लगाएंगे क्योंकि एडजेक्टिव है, काइंड ही रहेगा, तो बन गया रितिका एंड कौन था, शिवम, और क्या हो गया, काइंड बन गया। इस तरह से आगे फिर देखते हैं, मेरा दोस्त चालाक और विश्वासी। मेरा दोस्त मतलब क्या हो गया, माय फ्रेंड, क्या हो गया, मेरा दोस्त, माय फ्रेंड इज क्लेवर एंड विश्वासी है, तो फेथफुल लिखता हूँ, फेथफुल, विश्वासी है, फेथफुल हो गया। उसकी गायें काली और उजली, उसकी गाय ना, उसकी गाय हैं, तो हर लगा दे रहा हूँ, हर काउज, उसकी गाय क्या है, हर काउज। आर, अब देखेंगे आर, ब्लैक एंड वाइट, क्या हो गया, ब्लैक एंड वाइट हो गया। एक बात और ध्यान देने वाली बात है, मैं तो इसे और चैप्टर में बताया हूँ, जैसे सुबह का सेक्शन में बता रहा था, लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूँ इस बातों को, कि जो यहाँ पे मेरा उसकी गाय जो था, तो हीज के बाद मैं बताया हूँ आपको, मतलब कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद जैसा रहेगा नाउन, सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल तो प्लूरल, तो इस बार प्लूरल था। कैसे प्लूरल था, क्योंकि गायें था, माने कि मोर देन वन काउ था, एक से अधिक गायें था, इसलिए हमने क्या किया, आर लगा लिया था, इसलिए आपको समझ में आ गया होगा। सूर्य चमकीला है, द सन इज ब्राइट, BRIGHT,
GHT, ब्राइट हो गया। चंद्रमा शीतल है, चंद्रमा क्या हो जाएगा? मून। द मून इज क्या हो गया? कोल्ड बना था, शीतल मैं ठंडा है। उसी तरह आगे देखते हैं, आगे को तुम लोग 2 दिनों से व्यस्त हो। अब देखेंगे ये जब आ गया, इस तरह का सेंटेंस से मेनली बनाया जाता था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन वर्ब नहीं है। वर्ब नहीं होने की वजह से बात तो वही रहेगा, लेकिन सिंपल में आ जाएगा। इसका बनेगा तुम लोग, क्योंकि यहाँ टाइम को रेफर कर रहा है। जब टाइम को रेफर करेगा तो हैज के साथ, हैज है के साथ बिन आएगा, यहाँ का प्रेजेंट बनाएगा। तो अगर हैड होता तो था में रहता तो हैड बिन होता, लेकिन प्रेजेंट में रेफर कर रहा है, इसलिए क्या होगा? यहाँ पे हैज और हैव लगेगा ही लगेगा, नो डाउट। तो इसका बनेगा, सॉरी पेन हट गया था, तो इसका बनेगा क्या कि यू हैव बीन होगा। यू हैव बीन क्या है? बिजी। यू हैव बीन बिजी कितना दिन से है? फॉर 2 डेज। क्या है? 2 डेज। थोड़ा सा ये पॉइंट डिफिकल्ट रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा और मैं व्याख्या कर रहा हूँ। इसका बना कि यू हैव बीन बिजी फॉर 2 डेज। तो अब इसमें क्या कहा? तो ये तो बात ये जानेंगे। अब इसमें सीन्स और पॉइंट की मामला आ गया। सीन्स मतलब थोड़ा सा हमको तो बताना पड़ जाएगा। सीन्स का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम। सीन्स का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम। अब जो बिगनर को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, सीन्स का पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि जहाँ पे जैसे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, 98 इस तरह का। और 4 लगता है पॉइंट ऑफ टाइम। किसके लगता है? सॉरी, 4 लगता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है 4 लगता है। इसमें 2 डे, 3 डेज, 5 दिन, 10 दिन इस तरह का रहेगा। तो इसका बन गया था क्या? अब समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा बना। और एक बताओ, बता देता हूँ, हैज हैव के बाद जो बीन आता है ना, ये बीन आता है अपने आप में क्या है? वर्ब 3 है। किसका है? बी, वाज, बीन, बीइंग और बीज बनता है। ये है बी का 5 फॉर्म होता है, V1, V2, V3, V4, V5। तो आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से चैप्टर ख़त्म हो गया। अब थोड़ा सा अपना इधर फोटो को कर देता हूँ। और ये है जो क्या है, वोकेबुलरी है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो लूसेंट में है ना, उसमें हिंदी भी दिया रहता है। तो इसका हिंदी, इंग्लिश से हिंदी भी करने के लिए तो मैं बता देता हूँ, जो इंग्लिश से हिंदी उसको भी बता लेता हूँ। तो पहला लिखता है कि आई एम ऑनेस्ट। पहला क्या लिखता है कि आई एम ऑनेस्ट। ये क्या है? आई एम ऑनेस्ट का इसका क्या हो? मैं क्या हूँ? क्या हूँ? मैं ईमानदार हूँ। इसका बन गया कि मैं ईमानदार हूँ। इसी तरह से इसको हटा कर देखते हैं कि दूसरा कहता है यू आर हंगरी। मतलब क्या हो? तुम या तुम लोग, दोनों आ सकता है। तुम या तुम लोग क्या हो? भूखे। एक व्यक्ति हो, एक साथ देखा तो तुम लोग भूखे हैं भी ना जाएगा। मतलब कि अगर आता है एक व्यक्ति में लिखा हूँ तो तुम भूखे हो, अगर एक शादी के लिए तुम लोग क्या हैं? भूखे हैं। इस तरह से दूसरा भी कंप्लीट मैंने कर दिया आपको। तीसरा कहता है कि यू आर ब्रेव। क्या है? हम लोग बहादुर हैं। हम लोग बहादुर हैं। इसका तीसरा का बन गया। अब अगला कहता है कि ही जेंटल। वह क्या है? वह नेक है। वह नेक किसका बना? जेंटल वाला का बना। हु इज जेंटल का बन गया। अब इधर अगला कहता है कि शी इज ब्यूटीफुल। वह क्या है? सुंदर है। वह सुंदर है। शी इज ब्यूटीफुल हो गया। अब इसे कहता है इट इज डार्क। अगला कहता है कि इट इज डार्क। क्या है? यह क्या है? अंधेरा है। इसका बन गया, ये अंधेरा बन गया। इस आगे देखते हैं, फिर लगता है दे आर वाइज। क्या कहता है कि दे आर वाइज। दे आर वाइज क्या है? वे लोग बुद्धि
मान हैं। उसे तो अगला कहता है कि द ग्रास इज ग्रीन, क्या है? घास, माने क्या हो गया? घास हरा है, घास हरा है। तो अगला लिखता है द स्काई इज ब्लू, क्या लिखता है? द स्काई इज ब्लू। इसका लिखता है अगला है द स्काई इज ब्लू, मतलब क्या है? आकाश कैसा है? आकाश नीला, आकाश नीला है। हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, आकाश नीला हो गया। और इस तरह का अंतिम सेंटेंस है इस चैप्टर का, लिखता है द अर्थ, क्या लिखता है? तो नीचे करता हूँ, द अर्थ इज राउंड है, क्या लिखा हुआ है? अर्थ इज राउंड, मतलब क्या है? पृथ्वी कैसा है? गोल है। और इसको हटा कर फिर आपको नीचे से दिखला देता हूँ। तो इस तरह से लुसेंट का फर्स्ट चैप्टर का मैंने आपको डिस्कशन करा दिया। आपको बहुत ही बेहद क्लास लगा होगा। आप अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको क्या करें, शेयर अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सब लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, गुड बाय, एंड आई विल मीट नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।